भारत के संविधान के अनुसार बोलने का मौलिक अधिकार प्रत्येक भारतीय व्यक्ति को है, तो हम भी भारतीय व्यक्ति हैं और हमको भी अधिकार है भारत में बोलने का। हम अपनी बात अगर बोलते हो, किसी को दिक्कत है तो वो ईयरफोन लगा करके घर पर टीवी बंद करके रखे, पानी ज्यादा पिए वरना हार्ट फेल हो जाए। बीजेपी और खासतौर से आरएसएस के बहुत बड़े आइकॉन है वीर सावरकर। उन्होंने भारत की सोच एक हिंदू राष्ट्र के तौर पे बनाई। मैं आपसे जानना चाहता हूं गृह मंत्री जी कि आज की बीजेपी, क्या ये मोदी सरकार भारत को हिंदू राष्ट्र के तौर पे देखती? जरा भी नहीं। सरकार का, देश की सरकार का एक ही धर्म हो सकता है, हमारा संविधान, इसके अलावा कोई धर्म नहीं। इंडिया के होम मिनिस्टर और पीएम मोदी के राइट हैंड मैन अमित शाह ने जब दिसंबर 2019 में हिंदू राष्ट्र के आइडिया को नेशनल टीवी पे कंप्लीटली रिजेक्ट किया था तो उनको ताली मिली। और मैंने जब 2023 में हिंदू राष्ट्र के इस कॉन्सेप्ट को हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और लॉजिकल रीजनिंग से अपोज किया तो बीजेपी आरएसएस जनता से मुझे गाली मिली। अगर हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू राष्ट्र की जिद पर नहीं अड़ा तो वो हिंदुस्तानी है ही नहीं। वो लगता है वेस्ट इंडीज का आदमी है। इस लॉजिक से होम मिनिस्टर अमित और मैं रमित दोनों वेस्ट इंडीज के आदमी हैं। एक दिन ऐसा भी आएगा कि ये फर्जी बाबा लोग कहेंगे कि हमारी बहू बेटियां चांद को देखकर करवा चौथ का व्रत तोड़ती हैं और इसीलिए चांद को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए, हिंदू सनातन राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए। कुछ भी सच बताऊं तो आई वाज ट्राइंग टू मेक अ सीरियस वीडियो, पर इसमें मेरी गलती नहीं है कि जहां लॉजिक दम तोड़ता है उसके ठीक 500 लाइट ईयर्स आगे इनका आर्ग्यूमेंट स्टार्ट होता है। आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो उसमें महंगाई होगी कि नहीं? हाँ होगी, लेकिन कमा के दे देंगे। हाँ लेकिन देश पूरा हिंदू होगा। अच्छा लगता है, मोदी है तो खर्चा अच्छा लगता है। मोदी जी है तो खर्चा अच्छा लगता है? अच्छा लगता है, क्योंकि अगर मोदी सरकार शेर को पालना होगा तो फिर खर्चा तो होगा ही, गधे तो नहीं पालने। सब लोग पागल हो चुके हैं, जो मन में आता वही बोल देते हैं। तो इस एपिसोड में हम बात करेंगे बीजेपी और आरएसएस के इस हिंदू राष्ट्र के पॉलिटिकल नैरेटिव की और उसके सपोर्ट में दिए जा रहे आर्गुमेंट्स की। लाखों करोड़ों लोग ने यहाँ शपथ लिया है और हिंदू राष्ट्र हमारा आज नहीं तो कल जरूर बनेगा। यहाँ लाखों लोग चूतिया तो नहीं बैठे हुए। I mean, फ्लॉड आर्गुमेंट्स की। और इस रिलीजियस आइडिया ऑफ आवर नेशन मतलब हिंदू राष्ट्र के बारे में पटेल, बोस और अंबेडकर जैसे फ्रीडम फाइटर्स क्या कहते थे। वणक्कम। सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूं कि अमित शाह खुद हिंदू राष्ट्र की ही साइड पे हैं। दिसंबर 2019 में एंटी सीएए एनआरसी प्रोटेस्ट चल रहे थे और लोगों का कहना था कि यही सीएए एनआरसी का कॉम्बिनेशन यूज करके एक बड़ा कदम लिया जा रहा है सेक्युलर इंडिया को हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जाने का। और शायद इसीलिए अमित शाह को नेशनल न्यूज चैनल मतलब गोदी मीडिया पर आके हिंदू राष्ट्र के आइडिया को अपोज करना पड़ा। देखिए, ये जुमला है, ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। क्योंकि बीजेपी की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस की कोर आइडियोलॉजी में हिंदू राष्ट्र का सपना हमेशा से रहा है। मई 2014 में जब पूर्ण बहुमत की मोदी सरकार बनी तब से ही देश में हिंदू राष्ट्र की आस रखने वालों की उम्मीद जगने लगी थी। और बीजेपी आरएसएस के कई सपोर्टर्स का यह मानना है कि 2025 तक ये सपना साकार हो जाएगा और आरएसएस अपना 100वां जन्मदिन का केक हिंदू राष्ट्र में ही काटेगा। ऑफ कोर्स केक तो एगलेस होगा, क्योंकि बहुत स्पेशल ऑर्डर दे के एगलेस केक बनवाना पड़ता है। मैंने ये ऑब्जर्व किया कि हिंदू राष्ट्र के सपोर्टर्स यूजुअली 4 मेजर पॉइंट्स अपने सपोर्ट में देते हैं। पहला, भारत हमेशा से हिंदू राष्ट्र रहा है। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और फिर घोषित होकर रहेगा। दूसरा, मेजॉरिटी चाहती है इसीलिए देश को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। सभी चाहते हैं तो भाई साहब हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हाँ। तीसरा, मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। 2050 जब आएगा तो उस समय हिंदुओं की संख्या कम हो जाएगी, मुसलमानों की संख्या अधिक हो जाएगी। चौथा, जब पार्टीशन के बाद पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र बन सकता है तो इंडिया हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता? मुसलमान तो देश के अंदर रहना नहीं चाहिए, बांग्लादेश या पाकिस्तान जाएं, यहाँ क्या काम है उनका। तो चलिए एक एक करके इन आर्ग्यूमेंट्स को एनालाइज करते हैं। बहुत अदब से आपके सामने पेश कर रही हूँ। पहला आर्ग्यूमेंट, भारत हमेशा से एक हिंदू राष्ट्र रहा है। त्रेता युग में राम राज्य से हिंदू राष्ट्र का जन्म हुआ। तो अगर हम इस धार्मिक बिलीफ को फॉलो करते हैं तो उसके हिसाब से होमो सेपियंस के आने से 5 या 6 लाख साल पहले हिंदू राष्ट्र के कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ था। भारत में एक एक हिंदू हमारी बात से सहमत है और नहीं सहमत है तो हम ये मानेंगे कि उसके डीएनए में प्रॉब्लम है। इंडिया सिर्फ हिंदू धर्म का बर्थ प्लेस नहीं है बल्कि बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म का भी बर्थ प्लेस है।
अब यहाँ जन्मे हर धर्म के लोग अपने अपने धर्म का एक अलग राष्ट्र मांगने की जिद शुरू कर दें तो क्या होगा? तो उनकी प्रॉब्लम है, उनको मेंटली प्रॉब्लम होगी, दबा करवाने दीजिए। दूसरा आर्ग्यूमेंट, क्योंकि इस देश में मेजॉरिटी हिंदूज है तो ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हिंदू लोगों की आस्था हिंदू राष्ट्र के अंदर है तो उसको जरूर मानना चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी के हिसाब से फैसला होता है। रिसेंटली जब बिहार गवर्नमेंट ने कास्ट सेंसस रिलीज किया तो ये पता चला कि बिहार में मेजॉरिटी जनता ओबीसी और SC/ST की है, और तब हमारे PM मोदी ने तंज कसते हुए ये कहा था कि कांग्रेस के नेता कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है। तो मोदी जी के इस लॉजिक के हिसाब से क्या हमारे देश को $3 ट्रिलियन वाला गरीब राष्ट्र कहना चाहिए? थोड़ी मर्यादा रखिए। तीसरा आर्ग्यूमेंट, मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है और जल्द ही मेजॉरिटी में आ जाएगी। जिस दिन 50-50 हिंदू हो गया कहीं पाकिस्तान ना हो जाए। मुस्लिम पॉपुलेशन का डर पैदा करने वाला ये एक ऐसा प्रोपेगेंडा है जो इंडिपेंडेंस के टाइम से हमारे देश में चल रहा है। और बड़ी बात यह है कि मुसलमानों की आबादी हिंदुओं के बराबर कब होगी? बढ़ते बढ़ते जब भारत की कुल आबादी 13,000 करोड़ हो जाएगी तब जाकर हिंदू मुसलमान बराबर होंगे। 6,500 करोड़ और 6,500 करोड़ अगर दोनों अपनी आज की रफ्तार से बढ़ते रहे तो। लेकिन हकीकत यह है कि मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार धीमी हो रही है। 13,000 करोड़ का मतलब भी पता है? कश्मीर में धक्का लगेगा तो कन्याकुमारी में कोई समुद्र में गिर जाएगा। जिस तरह से मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो अगले केवल 20 सालों में 50% हिंदू धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर होंगे। 40% हिंदुओं का कत्ल हो जाएगा और जो बचेंगे वो विदेशों में रहेंगे या रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे। यहाँ तो कोई रहेगा ही नहीं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। चौथा आर्ग्यूमेंट, देश की आजादी के होने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बन सकता है क्या? भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता? बन सकता है, ये एक पॉइंट है। अब ये एक बहुत सिंपल बात है कि ये सेम सवाल इंडिपेंडेंस के टाइम हमारे फ्रीडम फाइटर्स और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने भी जरूर सोचा होगा, और फिर ही उन्होंने ये फैसला लिया था कि हम एक रिलीजियस नेशन ना बनकर एक सेक्युलर नेशन बनेंगे और हमारा देश किसी धर्म को दूसरे धर्म से ऊपर नहीं मानेगा। हमारा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ हर एक मुसलमान को यह महसूस करना चाहिए कि वो भारत का नागरिक है और भारतीय होने के नाते उसका समान अधिकार है। यदि हम उसे ऐसा महसूस नहीं करा सकते तो हम अपनी विरासत और अपने देश के लायक नहीं हैं। और ऐसा मानना सिर्फ बीजेपी और RSS के फेवरेट एनिमीज नेहरू और गांधी का नहीं था, बल्कि मोदी सरकार के चोजन फ्रीडम फाइटर्स सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस का भी था। सरदार पटेल ने फरवरी 1949 में हिंदू राज यानी हिंदू राष्ट्र की चर्चा को एक पागलपन भरा विचार बताया। सुभाष चंद्र बोस शुरू से ही धर्मनिरपेक्षता के प्रचारक और सांप्रदायिकता के विरोधी थे। कांग्रेस के अध्यक्ष बनने पर उन्होंने 1938 में कांग्रेस के संविधान में संशोधन कराया और हिंदू महासभा के साथ साथ मुस्लिम लीग के सदस्यों को कांग्रेस की सदस्यता देने पर रोक लगा दी। और हिंदू राष्ट्र के सबसे बड़े विरोधी तो खुद कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले बाबा साहब अंबेडकर थे। अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो बेशक इस देश के लिए भारी खतरा उत्पन्न हो जाएगा। हिंदू कुछ भी कहें, पर हिंदुत्व स्वतंत्रता, बराबरी और भाईचारे के लिए एक खतरा है। इस आधार पर लोकतंत्र के लिए अनुपयुक्त है। हिंदू राज को हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, ये डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है, मैंने नहीं लिखा। और हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाली हिंदू महासभा खुद जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ कोएलिशन में सरकार भी बना चुकी थी, और अंबेडकर का कहना था कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग एक ही सिक्के के दो साइड्स हैं। धर्म का फायदा उठाकर इसे अपवित्र करते हुए हिंदू महासभा ने राजनीति में प्रवेश किया है। सभी हिंदुओं का कर्तव्य है कि इसकी निंदा करें, ऐसे गद्दारों को राष्ट्रीय जीवन से निकाल फेंके। तो ये इतिहास है। गुजरात में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अपने गांव को ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र घोषित करना स्टार्ट कर दिया है। गुजरात के गांवों में इसको लेकर बोर्ड लगाए जा चुके हैं। जी सर, हमने अब हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया है।
अरे कहना क्या चाहते हो? जी सर, हमने अब हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया है। ये क्या बोले, मैं समझा नहीं। हमने कहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र आज से घोषित हो गया। समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का मुद्दा जोर पकड़ता जा रहा है। हिंदू राष्ट्र की मांग बहुत जोर पकड़ रही है। हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठने लगी है। हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग लगातार की जा रही है। हिंदू राष्ट्र की क्रांति पर संसद में कुछ बड़ा होने वाला है। हिंदू राष्ट्र पर कुछ बड़ा होने वाला है। हिंदू राष्ट्र का विचार होगा साकार। क्योंकि साधु संत जो हैं वो महायज्ञ कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र हम बना कर रहेंगे। हिंदू राष्ट्र संवैधानिक रूप से हो जाना चाहिए। अब संवैधानिक रूप से हो जाना चाहिए। जय बात। अब पहला सवाल तो ये उठता है कि हिंदू राष्ट्र का आइडिया आखिर है क्या? योगी जी से पूछ लीजिएगा हिंदू राष्ट्र क्या है, वो पूरा एकदम कट्टर है। डेफिनेशन क्या है? तो चलिए देखते हैं कि गुजरात के जिन गांवों ने खुद को हिंदू राष्ट्र अनाउंस कर दिया है उनके लिए कोर आइडिया ऑफ अ हिंदू राष्ट्र क्या है। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये है कि हमारे गांव में एक भी मुसलमान भी नहीं है। हिंदू राष्ट्र रहेगा तो मजहब हिंदू ही रहेगा ना, तो उसमें सिर्फ हिंदू ही रहेंगे और कोई नहीं आ सकता। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। पिछले वीडियो के कुछ कमेंट्स को देखकर तो ऐसा लगा कि इन जैसे ट्रोल्स की बातों को सीरियसली लेने का कोई फायदा भी है, पर फिर याद आया कि आजकल ऐसी ही सेम टॉक्सिक बातें हमारे नेता और उनके बाबा नेशनल टीवी पे खुल के कर रहे हैं। तो जिसको सनातन हिंदू राष्ट्र से दिक्कत है वो दूसरा देश देख ले भाई, पासपोर्ट बनवा ले, टिकट की व्यवस्था आप कर दीजिए। हर वो प्रकार से हमें अखंड हिंदू राष्ट्र बनाना है, चाहे इसके लिए प्राण देने पड़े या प्राण लेने पड़े। या तो खुद मरने को तैयार रहो या मारने को तैयार रहो, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अपने घर में हथियार रखो। मर्द बनो, मर्द बनो। और मर्द कौन होता है? जिसके हाथ में हथियार होता है वो मर्द होता है। कुछ दिलो कायरो जग जाओ, अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो। साधारण से साधारण एक नॉर्मल हिंदू को एक ट्रेन देना होगा कि समय आने पे वो कैसे हथियार उठा सके। हर युवा को नाथूराम गोड से बनकर के प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं हमारे विश्व हिंदू परिषद के अधिकारी गणों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हर वो नौजवान को AK-47 की शिक्षा भी देने की आवश्यकता है। तो धर्म के लिए अगर हिंसा करनी पड़े तो वो हिंसा नहीं है, धर्म की स्थापना के लिए हिंसा नहीं है। और इसी आइडिया को लोगों तक पहुंचाने के लिए गोदी मीडिया अफवाहों और इमोशनल मैनिपुलेशन का सहारा ले रही है, क्योंकि ये बात मीडिया और उनके मालिकों को पता है कि आम जनता के बच्चों को भड़काना आसान है और इसीलिए वो आपके बच्चों के हाथ में AK-47 पकड़ाना चाहते हैं, पर खुद के बच्चों के हाथ में ये बेस्ट फॉरेन कॉलेजेस की डिग्रीज पकड़ाते हैं। अगर थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो तो जरा उपयोग करो। ये वीडियो देख के समझने वाली समझदार जनता अब फैसला कर ले कि हमें एक ऐसा देश चाहिए जहां आप अपने आने वाले जनरेशन्स को डर, भ्रम और नफरत की आग में जलता देखना चाहते हैं, या आने वाली जनरेशन्स को हम एक प्रोग्रेसिव, सेक्युलर और साइंटिफिक देश देना चाहते हैं जिसका सपना पटेल, बोस, अंबेडकर और गांधी जैसे महापुरुषों ने देखा था। मुद्दा आज ये है कि ये हिंदू राष्ट्र शब्द से ऐसा क्या हो जाता है कि सबको 440 वोल्ट का एक शॉक लग जाता है। और कोई कहता है कि हिंदू राष्ट्र बना देंगे तो इस पर इतना पेट में दर्द क्यों होता है भैया? किसी के नहीं है सिवाय मोदी जी के और अमित शाह जी के अलावा, क्योंकि 10 साल में कोई काम नहीं किया गया है, इसलिए माहौल खराब कर रहे हैं। अरे यार गजब करती है। बना लो हिंदू राष्ट्र, तुम लोग बना लो, आज बना लो, कल आएंगे। चलो इनको बनाने दो हिंदू राष्ट्र, गजब लोग हैं भाई।